कांग्रेस पार्टी का पूरा हरियाणा में जबरदस्त लहर है। और देखो कि बीजेपी ने यही तो कानून गलत बना दिए ना सारे। जो कौशल रोजगार है, ये कौशल रोजगार वाली स्कीम इसको चेंज करेंगे या इसी को ऐसे ही रहने देंगे या इसको खत्म करेंगे? इसको पूरा हरियाणा में पहला चेयरमैन है जिन्हें छोड़ के मेरा समर्थन कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। अब है टिकाऊ हूँ मैं, टिकाऊ आदमी हूँ, टिकाऊ आदमी। बिल्कुल टिकाऊ। और इतने दिन अच्छे अपने कि हमारे मिलने वाले 5:30 बजे। कौशल न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चुनावी चर्चा के दौरान आज हम पहुंचे हैं बरवाड़ा विधानसभा के गांव धानसू। अब खेतों में डाणियों में ये प्रोग्राम है, जलपान का इनका प्रोग्राम है। हम यहाँ पहुंच के आज इनसे बातचीत करते हैं, कुछ सवालात करेंगे और सबसे पहले हम इनकी दिनचर्या के बारे में पूछेंगे। एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय लेंगे इनसे कि आपकी दिनचर्या क्या है। जैसे सुबह देर रात तक कार्यकर्ता और आपके जो समर्थक है वो हजूम रहता है। सुबह उठते ही आपके जो निवास है उसके ऊपर फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे में आप कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? ऐसे है, कांग्रेस पार्टी का पूरा हरियाणा में जबरदस्त लहर है। और इस लहर का सबसे बड़ा कारण है कि 10 साल आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के प्रदेश है चौधरी उदयमान जी, भाई दीपेंद्र जी, मेहनत करी, हमने सबने सहयोग किया, उससे कांग्रेस पार्टी की लहर बनी। देखो मैं आपको बताऊं दिनचर्या की बात। मेरा उठने का टाइम सवेरे 5:30 बजे 5 बजे जी अब आज शाम तक मेरे को बहुत भाई मिलेंगे, जी भाई मिलना है, मैं उनको सवेरे का टाइम देता हूँ 6 बजे का। ठीक है। और इतने दिन अच्छे अपने कि हमारे मिलने वाले 5:30 बजे का बाहर ना खड़े हो जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि तो सुबह मेरे जल्दी को आ हाँ जाते हैं। कैमरे में देख लेता हूँ, उठते ही गाड़ी खड़ी है बाहर पास, मैं गेट खोला देता हूँ। बहुत अच्छी दिनचर्या है। साबा दिन हम हल्कम घूमते हैं, सवेरे मिलता हूँ पब्लिक से, सवेरे नहाता हूँ, नहा के राम का नाम लेते हैं, दो बत्ती करके पब्लिक से मिलना शुरू करते हैं, फिर 2 रोटी खा के ठंडा दूध में फिर हम हल्कम निकल जाते हैं। अच्छा, अब 3-4 दिन से आप चुनाव प्रचार में हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, महसूस तो परिवार जितना साथ खड़े है, महसूस तो अच्छा कर रहा हूँ भाई, ज्यादा परिवार साथ है। कुछ एक युवा साथियों से जहां हम मिले हैं हल्के में, तो उनकी 2-4 सवालात हैं, उनकी जो समस्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो कौशल रोजगार है, ये कौशल रोजगार वाली स्कीम इसको चेंज करेंगे या इसी को ऐसे ही रहने देंगे या इसको खत्म करेंगे? इसको बंद करेंगे बिल्कुल 100%। दूसरा है सिटी का, उसमें भी जो है ना, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे रोजगार वाले, जो मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार आदमी बच्चे हैं, वो इस बात को लेकर काफ़ी असमंजस में हैं कि सिटी टेस्ट लगने के बाद अब जो ये 3 साल पहले हुआ था, अब जो क्वालिफाइड हुए हैं वो वंचित रह गए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके अंदर सुधार की जरूरत है पूरी, बिल्कुल पूरा इसको सुधार करना चाहिए। और देखो कि बीजेपी ने यही तो कानून गलत बना दिए ना सारे, जिसमें बच्चों का सबके सब बच्चे सारे पेपर लीक होने लग रहे हैं। एक ये जो पोर्टल वाला सिस्टम जो बता रहे हैं कि लोग फैमिली आईडी के लिए और हर चीज़ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसका क्या समाधान करोगे? ये तो देखो हमारा हुड्डा साहब ने विधानसभा में कहा था, भाई आप सारी चीजें पोर्टल लागू करो, तो विधानसभा में एमएलए का पोर्टल लागू कर दो, सारा सुधा पोर्टल से चलेगा। फिर ये पोर्टल भी बंद करेंगे बिल्कुल। नहीं, पोर्टल तो बंद करेंगे, लेकिन उसके अंदर कई कई सुविधाएं हैं, जैसे बिजली का बिल है, पहले हम लाइन में लगते थे, अब वो के घर बैठे भर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। बंद करने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अच्छी चीज रख लेंगे और गलत है उसको बंद कर देंगे। बंद तो करना पड़ा, कई चीज बंद करनी पड़ेगी इसकी। तो आप ऑल ओवर हरियाणा में आप कितनी सीट मान के चलते हैं? एक तरफा इलेक्शन है, एक तरफा इलेक्शन है पूरा हरियाणा प्रदेश में। मेरे ख्याल बीजेपी का नाम भी नहीं लेगा लोग। हर वर्ग दुखी है, किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, मजदूर है, सब दुखी है, कोई वोट देने की नहीं कर रहा। हमारे भाई सतवीर सिंह आ रहे हैं, हमारे दिगताना से मेरे बड़े भाई सरपंच रहे उड़े हैं, पूछो ये पहले लोकदल में थे। तो और दूसरी पार्टी से भी छोड़ के आपके साथ जुड़ रहे हैं लोग? बिल्कुल, आज सुबह लाडुआ से मेरा दोस्त आया था, मंडल अध्यक्ष है लीलाराम, जी। वही पार्टी छोड़ दी है। बरवाड़ा नगर पालिका सारी की सारी बीजेपी छोड़ दी। बरवाड़ा का नगर पालिका का चेयरमैन पूरा हरियाणा में पहला चेयरमैन है जिन्हें छोड़ के मेरा समर्थन कांग्रेस पार्टी का समर्थन का, पूरा हरियाणा में पहला चेयरमैन। और 12 उसके साथ एमसी, सभी ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के अंदर आस्था जिताई है। तो अगर आप सत्ता में आते हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, आप एमएलए बनते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले बरवाड़ा में ऐसा क्या बड़ा बदलाव करेंगे आप? देखो छोड़ने वाली बात और बताऊंगा हम आपके, रह क्या, जिला पार्षद अपना लाडुआ से है हमारा भाई वर्मा जी, उसने भी कल यानी कि बीजेपी छोड़ी है उसने, हाँ डॉक्टर जसवीर ने। देखो काम की बात तो ये है, मैं आपको बताऊं जो, देखो मूलभूत सुविधा की बहुत कमी है जी। मेरे को तो एक बार मौका मिला था भाई, उसके बाद में 2 बार अपनी टाल होगी। उस टाइम आप नए भी थे? हाँ नैब था, टाल भी, जानकारी भी कम थी, फिर भी हमने काम कराए।
अब की बार तो हमने सोच रखा है कि भाई जब जैसे ही धन्यवादी का दौरा चलेगा आराम से दौरा करेंगे और दौरा करके जो भी समस्याएं हैं सबकी समस्याएं लेके और उनको पूर्णतया प्रायोरिटी पे उसका समाधान भी करेंगे। मैं अपना बताना चाहता हूँ। यानी अब जो 15 साल आप वंचित रहे सत्ता से, अब 10 उसका 10 साल आप वंचित रहे, तो अब उसका जो है ना लोगों को पूरा उसका लाभ देने की कोशिश करेंगे कि भी उनके सारे काम सही हों। पूरी कोशिश रहेगी मेरी, पूरी कोशिश। एक दूसरा अभी एक विशेष बात ये है कि जो लोग अभी कोई थाने का या छोटा मोटा कोई काम होता है, किसी का चालान कट जाता है, तो कोई सुनने करने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या आप बरवाड़ा या अपने हिसार एरिया या इसमें ऐसा कोई केंद्र ऐसा स्थापित करेंगे जिससे लोगों की छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं वो उनका समाधान हो सके? स्थापित ये केंद्र है। मैं तो रोज हल्का में रहूँ हूँ। जी, मेरा घर हिसार है, एक दफ्तर मेरा बरवाड़ा है और बीच में बना देंगे 2-4 दफ्तर। मिल गेट है मेरा दफ्तर है, लगते रहते नहीं हैं। ये तो चुनावी कार्यालय हो। ना 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 ना, परमानेंट कार्यालय मिल गेट है मेरा। अच्छा, मिल गेट में परमानेंट, बरवाड़ा मेरा परमानेंट। 15 साल से पहला मैं आदमी हूँ जिन्हें चुनाव लड़के तुरंत प्रभाव से मकान बनाया। मेरे से पहले भी नहीं बनाया किसी ने और मेरे से बाद में नहीं बनाया किसी ने। अच्छा, बरवाड़ा में भी रेजिडेंस बनाया आपने? बिल्कुल बनाया, बनाते बनते तुरंत प्रभाव से बनाया। और 2 बार हार गए लोग तो फिर बिठा लीजिए बिस्तर, हमने फिर तुरंत प्रभाव से ऑफिस के पास मंडी मोहल्ले के बनाया। तो ये उसी का ही एक नतीजा है कि लोग आज आपसे जुड़ने के लिए बेताब है। टिकाऊ हूँ मैं, टिकाऊ आदमी हूँ, टिकाऊ आदमी, बिल्कुल टिकाऊ। तो टिकाऊ आदमी टिकाऊ ही सरकार लेके आएंगे अभी। टिकाऊ सरकार, ये सारे टिकाऊ है। यहाँ से लग जाओ सुरजीत सरपंच, यहाँ सुरजीत सरपंच से लग जाओ, दानसू से है, रमेश जी बैबलपुर से है, और हमारे ये डीपी दिगताना से है, भाई कृष्ण बैठा दानसू से है, और हमारे सतवीर सरपंच बैठे दिगताना से है, श्री राम सरपंच एक सरपंच रहे दानसू से है, भाई जयवीर सरावत हमारे खरड़ से मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर साहब राम भगत जी यहीं से है, भाई मक्खन लाल बैठा, भाई ये बेनीवाल साहब बैठे, भाई राजेंद्र बैठा हमारा अंकल साहब राम का, भाई ओम प्रकाश बैठे, सबके नाम नूम तो ले दिया मैं, और जोगिंदर डुगिया ढाणी है, हैं? तो ये यही दादा एक साहब खासियत है जो इनको और प्रत्याशियों से अलग बनाती है। यानी इनका कहना का मतलब ये ये सबको सोनू बेनीवाल खड़े बाई हमारा, नेम और बाई फेस ये जानते हैं, हमारा वो और खड़े यही हमारा चीज है जो इनके साथ जो है ना जुड़ाव करती है। सुशील बूंद को नहीं, वो क्या है दूसरा बता मैं ना, बूंद नहीं है नाम, अरे आगे ना गोत क्या है वो, मोगा मोगा, असली नाम बोल ले। ठीक है सुनील। तो ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank ये you. थे रामनिवास घोडेला जी जो बरवाड़ा हल्का से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आज इनसे हमने बातचीत की और ये जाना कि आखिर ये इनके चुनाव प्रचार की क्या प्रक्रिया चल रही है और जीतने के बाद ये लोगों के लिए क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब।